तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा पर बारिश का असर लगातार जारी है। जम्मू में पिछले 6 दिनों से यात्रा स्थगित है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू में ही फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी श्रद्धालुओं की सेवा का सिलसिला जारी है। जम्मू के पुराने मंडी मंदिर में अमरनाथ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, ठहरने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधा की व्यवस्था की गई है। मंदिर के संत रामेश्वर दास जी महाराज की ओर से लगातार यात्रियों की सेवा की जा रही है। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में रामेश्वर दास जी महाराज ने बताया कि बारिश के कारण रुके हुए यात्रियों के लिए मंदिर परिसर में रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो साथ ही अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। 6 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू के पुरानी मंडी में जो है यात्रियों के लिए खाने पीने और रहने की। और चलिए बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से लोगों का भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लोगों की परेशानियां भी बढ़ गईं। वहीं देश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां पर भूस्खलन ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी अपने उफान पर है, जबकि गुजरात की बात कर लीजिए तो वहां पर वलसाड में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तो प्रशासन ने लोगों से तेज बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे दी है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि ऐसे स्थिति में आप अपना ख्याल अवश्य रखिए। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश के साथ लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश का सबसे अधिक असर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के कई हिस्सों में देखने को मिला। बारिश की वजह से AQI में भी सुधार देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मॉनसून की मूसलाधार बारिश ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गुजरात में हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते देओहाल पुल के पास भूस्खलन हुआ, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया। पहाड़ी से गिरे मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन ने नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 160 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे पंचवटी के मंदिर और पुल पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई गांव से संपर्क भी टूट गया है। नदी किनारे कई गांव को खाली करा दिया गया है और लोगों के घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नासिक महानगर पालिका ने लोगों से गोदावरी नदी के किनारे न जाने की अपील की है, जबकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 2 दिनों की जोरदार बारिश का मंजर आप देख सकते हैं। पूरे नासिक शहर को बाढ़ के आगोश में ले लिया है और गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ चुका है, जो पूरे मंदिर और घरों और दुकानों को डुबो दिया गया है। नासिक पंचवटी के आसपास इलाके को NMC द्वारा खाली कराया गया है और बाढ़ का मंजर इतना भयानक है कि 48 घंटों से हो रही जोरदार बारिश के कारण लोगों के घरों दुकानों में पानी भर चुका है। पूरी तरह से मंदिरों को अपने आगोश में गोदावरी बहते हुए नजर आ रही है और पूरी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ चुका है। अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना जताई है। नासिक का गंगापुर बांध 95% भर चुका है। इगतपुरी या त्र्यंबकेश्वर के सभी बांध और तालाब नदी ओवरफ्लो बह रहे हैं, जिसके कारण आने वाले 48 घंटे नासिक के लिए भारी हो सकते हैं। नासिक से कैमरामैन महेश खोरात के साथ संदीप द्विवेदी, न्यूज इंडिया, नासिक। गुजरात के वलसाड जिले में बाढ़ के हालात और भी गंभीर हो गए हैं। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, जहां नावों का पहुंचना भी मुश्किल हो गया है।
ऐसे में जिला प्रशासन ने दमन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सालबाव इलाके में बिजली के खंभे पर चढ़े एक युवक को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। हेलीकॉप्टर के जरिए किए गए इस रेस्क्यू ने राहत कार्यों को नई रफ्तार मिली, खासकर उन इलाकों में जहां नावें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। वलसाड़ जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक जिले के निचले इलाकों से 12,700 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने 352 लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से जिले में 18 जानवरों की मौत हो गई है, जबकि कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। फिलहाल तीनों राज्यों में प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। मौसम विभाग ने आने वाले समय में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और वहीं अमरनाथ यात्रा पर बारिश का असर लगातार